हमारे यहाँ इतने शिवलिंग हैं, इतने ज्योतिर्लिंग हैं, इसका अपनी विशेषता यही है कि हर जगह का अपना महत्व है। तो ये इसका महत्व नहीं है। ये जैसे उज्जैन में जा लीजिए आप, 12 ज्योतिर्लिंग, आप द्वारिकाधीश में जाइए, ये जो है तो शक्तिपीठ है। कितने छोटे छोटे स्वीट से बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं नीलकंठ बाबा के दर्शनों के लिए। पता भी नहीं नीलकंठ कौन है ना? जय जय करो। देखो एक छोटा सा प्यारा सा बॉय यहाँ पर आया हुआ है। चलो सेल्फी ले। दक्षिणावर्ती शंख, एक मुखी रुद्राक्ष, मोती स्फटिक माला, पारस शिवलिंग, ये वो चीजें हैं दोस्तों जिनके विषय में बहुत बात होने लगी है। जब उनकी तपस्या पूर्ण हो गई, हाँ। तो वो जब चलना किया तो भगवान माँ पार्वती ने बोला कि आप अपना कुछ छवि यहाँ पे छोड़ दो, तो उन्होंने अपने कंठ को वहाँ पे धारण कर रखा है। दोस्तों हम जा रहे हैं नीलकंठ की ओर। यहाँ से कुछ छोटी वाली गाड़ियाँ जो होती हैं वो शटल और बाकी वैन्स, छोटे लाइट जो फोर व्हीलर व्हीकल्स हैं वो सब तो जा रहे हैं, और उसके अलावा लोग पैदल जा रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? गुजरात से, राजस्थान से? हाँ हम गुजरात से। हाँ पहली बार आए हैं, इससे पहले भी आ चुके हैं यहाँ पर? नहीं पहली बार आए। पहली बार आए हैं। तो यहाँ पर है फूल क्या होता है? हरिद्वार में इसके हाँ। पापा गुजर गए, ओहो, इसलिए फूल लेकर आए। अच्छा तो फूल कहाँ, यहाँ पर रखेंगे? हरिद्वार में। हाँ तो फिर यहाँ इसके बाद यहाँ पर किस ये लिए? दर्शन करने आए। अच्छा तो यहाँ का क्या महत्व है, मालूम है कुछ आपको? क्या है यहाँ पर? गंगा का मुख्य धाम है, हाँ वो गुजर जाते हैं, इसके विसर्जन यहाँ करते हैं हाँ। ना फूल का, हाँ वो मोक्ष हो जाता है। हाँ। और महादेव जी है इसका दर्शन करने का। आप कहाँ से आए? हम लोग दिल्ली से आए दिल्ली से हैं। हाँ। आपकी ये ड्रेस बड़ी अच्छी लग रही है, ये साड़ी है कि लहंगा? साड़ी बनासकांठे की। ये साड़ी ऐसी तो नहीं होती हमारे यहाँ तो। ये तो बनासकांठे की वो शादी साड़ी है, वो अलग लगा देते हैं। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? साड़ी इसको भी साड़ी ही बोलते हैं। आपने भी ऐसी पहनी हुई है साड़ी? ऐसी साड़ी। वेरी गुड। बूढ़े लोग बूढ़े वो ऐसी पहनते हैं। अच्छा पर ये तो बूढ़े नहीं लग रहे इतने। ये ऐसी पहनती है, बूढ़े ऐसी पहनती है। अच्छा ऐसा क्यों? लेकिन ये पहनने में आसानी होती है इसलिए। हाँ वो नाड़ा लेकर लेपा हाँ, करते हैं, वही तो, लेपा हाँ। करते अंदर नाड़ा पर होता है। हाँ आपकी साड़ी ऐसी नहीं है। नहीं। दोस्तों सब गुजरात से आए हैं, संयोग से यहाँ मुलाकात हुई है, और देखिए हम सब साथ में यहाँ पर बनासकांठा पालमपुर से हम यहीं आए हैं और सब लोग देखिए साथ में आए हैं, और अभी हम लोग सब नीलकंठ के लिए जा रहे हैं। उनकी वेशभूषा, मुझे ड्रेस बहुत अच्छा लगा। एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छी जगह पे आए हैं और शिव जी से तो बहुत ज्यादा लगाव है। इस बात की है कि हम उनसे मिलेंगे, उनको दर्शन वर्शन करेंगे। वेरी नाइस। हर हर शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर आए शरणम तिहारे, ज्ञान ऐसा विशाल बैठे हो मृग नैन छाए माथे चंद्र विराजे, तनना ना 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 तनना ना 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 तनना ना ना ना। दुकानें ही दुकानें हैं कतार से। तीर्थाटन से रोजगार की बहुत अच्छी ये चीज़ हमें लगती है कि आप हर तरह का सामान यहाँ पर पाएंगे। ये दोस्तों श्री नीलकंठ, ये श्री नीलकंठ महादेव यंत्र है दोस्तों। दक्षिणावर्ती शंख, एक मुखी रुद्राक्ष, मोती स्फटिक माला, पारस शिवलिंग, ये वो चीज़ें हैं दोस्तों जिनके विषय में बहुत बात होने लगी है। वहीं पर ये विष्णु शंख जो है 7 चक्रास वाला, जिसमें व्यापार लाभ, नौकरी, मानसिक शांति, जोड़ों का दर्द, बाकी सब चीज़ सुख शांति के लिए पारिवारिक, साथ ही सर्व सिद्धि यंत्र, अष्टधातु की अंगूठी, शुक्रमणि, ये सब चीज़ें जो हमारी परंपराओं में हमेशा से रही हैं तो वो यहाँ पर उपलब्ध हैं। और आप जानते ही आजकल यंत्रास का बहुत महत्व बढ़ गया है, स्पेशली कोविड के बाद। तो जब लोगों ने यूट्यूब पे जानना शुरू किया तो बहुत सी चीज़ों का महत्व समझ में आने लगा। यहाँ के महत्व के बारे में कुछ बता पाएंगी? नीलकंठ बाबा का क्या महत्व है यहाँ पर, क्या है उनका यहाँ पर? यहाँ महादेव जी ने विश्वान किया था जब समुद्र मंथन हुआ था, तो अपने कंठ को शांत किया था यहाँ पे। हाँ, तभी से यहाँ नीलकंठ महादेव कहलाता है। तो यहाँ पर मंदिर जो है उसमें शिवलिंग वगैरह भी, अभी तो हम जा रहे हैं हालांकि। शिवलिंग अच्छा ओके ऐसे ही है। जी, नेचुरल तो यही है शिवलिंग, मेन पिंडी के वाह दर्शन। वाह जी। आपका नाम जान सकते हैं? हाँ, सुरेंद्र सिंह। और कितने वर्षों से आप यहाँ पर हैं? हम यहाँ बचपन से रह रहे हैं। जी,
दोस्तों सुरेंद्र सिंह जी हमें बता रहे हैं, आप उनकी जैकेट पे भी देखते लिखा हुआ है जस्ट डू इट। कई बार कुछ मैसेज हमें सीधे सीधे मिलते हैं कि जो मन में आए अच्छा काम करने का तो वो सोचिए मत, ज़्यादा कर डालिए। तो उनकी जैकेट पे लिखा हुआ है दोनों जगह जस्ट डू इट। कितने छोटे छोटे स्वीट से बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं नीलकंठ बाबा के दर्शनों के लिए। पता भी नहीं नीलकंठ कौन है ना? जय जय करो। देखो एक छोटा सा प्यारा सा बॉय यहाँ पर आया हुआ है। चलो सेल्फी ले, घुमा के दिखाओ स्नेक को। ये देखिए दोस्तों, इनके हाथ में स्नेक है ये, जिसको देख के वो बच्चा डर गया छोटा सा। स्नेक को देख के डर गया आप। और ये अब हमारे यहाँ मैगी जो है, ये आपको हर तीर्थ केदारनाथ जाइए, कहीं भी आप जाइए। अब हालांकि अब तो मोमोज बर्गर भी हमें दिखने लगे, लेकिन ये मैगी एक ऐसी चीज़ है जो 2 मिनट्स नूडल्स जो है आपको हर जगह अवेलेबल हो जाते हैं, जल्दी बनते हैं, पेट भी इससे भर जाता है, काफ़ी फिलिंग रहते हैं। ये अलग बात है कि उसके साथ में ही काले चने रखे गए हैं, जो हमारे यहाँ से ताकत के हमेशा से परिचायक माने गए हैं कि काले चने खाने से जो ताकत मिलती है, बड़े बड़े रेसलर्स जो हैं वो हमेशा से ये खाते रहे हैं। उसके अलावा नींबू जो है, टमाटर है, ये सब चीज़ें जो हैं बहुत लाभकारी होती हैं। अमरूद बहुत ताकतवर होते हैं। बच्चे कितना खाना पसंद करते हैं ये एक अलग बात है। आजकल सभी बच्चे जो हैं वो स्नैक्स खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये पौष्टिक चीज़ें हमें अपनी डाइट में डालनी चाहिए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। राधे राधे। दुकानें ही दुकानें हैं। कुछ यहाँ के विषय में बताना चाहेंगे आप कुछ? जय श्री कृष्ण बोलिए आप। जय श्री कृष्णा, क्या बात है। जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। यहाँ की महत्ता के विषय में कुछ बता सकेंगे आप? ये तो महादेव का ये देवभूमि है जी, और यहाँ पर शिवलिंग है जिसकी पूजा होती है। वही है जी। और यहाँ ज़्यादा भीड़ किन दिनों में रहती है? ज़्यादा भीड़ आपके मई जून, जब ये बद्रीनाथ केदारनाथ का जब ये पट खुलते हैं, अब तो पट बंद हो गया है जी, उसी समय भीड़ है। तो हमारे यहाँ इतने शिवलिंग हैं, इतने ज्योतिर्लिंग हैं, इसका अपनी विशेषता यही है कि हर जगह का अपना महत्व है। ये तो इसका महत्व नहीं है। ये जैसे उज्जैन में जा लीजिए आप, 12 ज्योतिर्लिंग, आप द्वारिकाधीश में जाइए, ये जो है तो शक्त पीठ है। वैसे तो शिवलिंग जाके लेके हम भी पूजा कर सकते हैं, आप भी पूजा सकते हैं। दोस्तों हमें बताया गया कि नीलकंठ में अखरोट जो है बहुत फेमस हैं यहाँ पर, लेकिन साथ में ये भी कहा गया कि यहाँ से नहीं लेना चाहिए क्योंकि ना मालूम अच्छा निकले ना निकले। अगर आपको परख है, अगर आपको समझ है, तब तो आप ले सकते हैं, या किसी दुकानदार को अगर आप जानते हैं, या आपके कोई लोग यहाँ पर रेगुलर आते जाते रहते हैं। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ से ख़रीदने की कोशिश करें और वो ठीक ना निकले तो वो जिम्मेदारी आपकी है। ये अखरोट यहाँ क्यों ज़्यादा बिकता है? यहाँ अखरोट ज़्यादा होता है ना, सर्दी होती है ना। हाँ जी, नहीं तो उगता भी यहाँ ज़्यादा है? हाँ उगता भी है। अच्छा, और ये जो वैष्णो देवी में सब जगह अखरोट जो यहाँ कश्मीर का भी आता है। हाँ अच्छा जी, तो इसमें क्या क्या रेट रहते हैं? कश्मीर का ही अखरोट ही है आपके सामने। तो ये क्या रेट है इसका वजह से? ये 250 रुपए किलो है, वो 300 रुपए किलो है। अच्छा, लेकिन हम जो अपने वहाँ कहीं शहरों में देखते हैं वहाँ तो 1000 रुपये, 1200 रुपये, 700 रुपये। थोक का काम है ना, उनको तो एक बोरी रखी दुकानदार को। हाँ, और ये सब एक ही रेट है? हाँ नहीं, ये अलग नीचे है। बताइएगा ज़रा। ये नीचे का अलग है जी। ये कितना है? ये 250 है। अच्छा, वो 300 रुपए है जी। ऊपर वाले जो है वो 300 रुपये। 300 रुपए। अच्छा, क्या फ़र्क है इन दोनों में? वो ये यहाँ का है लोकल, अच्छा, वो वहाँ का है कश्मीर का। अच्छा, अखरोट ज़्यादा अच्छा कहाँ उगता है? ज़्यादा अच्छा तो कश्मीर में होता है जी, और यहाँ भी होता है। इसके अलावा कहाँ होता है देश में? ये इसके अलावा जो है और बहुत जगह होता है। इधर पहाड़ में देहरादून से ऊपर है। अच्छा जी। आप लोगे तो अखरोट बढ़िया देगा ठीक है। नहीं नहीं, अभी तो मंदिर जा रही हूँ। नहीं, मंदिर से ऊपर जाओगे जी। ये रखा नीचे बोरी में, ये दूंगा। तो मैं आपसे पहले जो कह रही थी, यहाँ पे भी अखरोट, बादाम की गिरी भी यहाँ रखी हुई है, और अलग अलग कार्टन्स में जो है ये अखरोट रखे हुए हैं। हालांकि अखरोट बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए, दिमाग के लिए, ये और बात है। देखिए यहाँ दोनों तरफ हमें नज़र आ रहा है कि अखरोट की जो है वो फेरी लगी हुई है। यहाँ तो अंजीर भी है, यानी मेवा जो है बेसिकली आजकल तो सीड्स का बहुत ज़्यादा चलन हो चुका है, जो कि डेफिनेटली ताकतवर भी होते ही हैं। हमारे यहाँ तो मगज़ और तिल खाने का तो हमेशा से सदियों से चलन रहा है। रेवड़ी और गज्जक और जाने किनके के लड्डू घर में बनते थे पहले,
तो भी हमने देखा ये सब रहा करता था। तो अब ये फिर से वही चीज़ें यूट्यूब के माध्यम से लोगों ने जब जानना शुरू किया है तो खाना शुरू हो गए। देखिए ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सब ड्राई फ्रूट्स एंड सीड्स का कॉम्बिनेशन है, जिसमें बेरीज भी दिखाई दे रही हैं। ऊपर ये अंजीर है, अंजीर भी बहुत ताकतवर होती है और अब तो सर्दी का मौसम आ रहा है तो इसलिए और अच्छा है। इसी प्रकार से अखरोट, और मेरे सामने यहाँ भी आप देख सकते हैं अखरोट रखे हुए हैं। मैं यहाँ भी आपको दिखाना चाहूँगी, इधर भी देखिए दोस्तों, यानी दोनों तरफ अखरोट ही अखरोट नज़र आ रहे हैं। तो मेवे का अब चूँकि 98496 सीज़न आ रहा है, अब जैसे जाड़ा बढ़ेगा, सर्दी बढ़ेगी, तो डेफिनेटली मेवा जो है वो बहुत लाभदायक होता है, तो खाना ही चाहिए ताकि शरीर में गर्मी बनी रहे, ताकत बनी रहे, ऊर्जा बनी रहे। जी, सर्दी में ज़्यादा ही बिकता है ना, इसकी डिमांड ज़्यादा रहती है। आपने जो रखा हुआ क्या रेट है? इसमें खुला भी है, छिलके वाला भी है? ये जो हमारे पास है ये 250 रुपये से स्टार्टिंग होता है। ये 250 रुपये में थोड़ी ये मतलब मोटी छाल का होता है, ये 350 रुपये किलो है। ये जम्मू का है जी। ये ब्रिक छाल का होता है, सफ़ेद दाना होता है इसके अंदर से। पहचान कैसे की जाती है अखरोट की? इसकी ऐसे होती है ना, बाइट से पता लग जाता है, ऐसे में उठा के ऐसे में। ये जो होता है ये करड़ी छाल का है, इसमें भारी छिलक होता है, थोड़ा लालपन होता है, इसका वाइट छिलक, ये दाना इसका वाइट निकलता है इसमें। तो वाइट जो होता है वो अच्छा होता है आपके हिसाब से? जी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोनी है जी। आप यहीं से हैं? नहीं, मैं जिला सहारनपुर से हूँ। नीलकंठ का आप ये जैसे मैं देख रही हूँ दोस्तों, पीछे लिखा हुआ है उत्तराखंड पुलिस थाना लक्ष्मण झूला, जनपद पौड़ी गढ़वाल। यहाँ एक और चाय बन रही है दोस्तों, एक और गन्ने का जूस निकल रहा है, और ये ज्वेलरी की शॉप, लोग गहने भी लेना पसंद करते हैं, प्रसाद भी। और यहाँ हम आ गए हैं अब आगे, जहाँ पे फूड कोर्ट एंड स्वीट शॉप है। इधर भी स्टॉल्स लगे हुए हैं। ये रुद्राक्ष इसमें से निकलता है, जैसे उन्होंने बताया रुद्राक्ष फल है ये। क्या इसका महत्व होता है? इसके अंदर से रुद्राक्ष निकलता है, ये रुद्राक्ष निकलता है। दिखाइए जरा करके एक बार। क्या? अच्छा, ये रुद्राक्ष इसमें से निकला है। अच्छा, और तो इसका लाभ क्या होता है? लाभ तो बहुत होता है, तो समझो। जैसे कि कुछ बताइए, फायदे क्या होते हैं इसके? जैसे कि 5 अंक निकला तो बजरंगबली का स्वरूप होता है, मंगल ग्रह के लिए होता है, मानसिक शांति के लिए। अच्छा जी। के लिए मुखी निकलता है तो वो स्वस्थ परिवार के लिए। अच्छा जी। ऐसे ही सभी रुद्राक्ष का अलग अलग बेनिफिट है। लेकिन लोग बोलते हैं कि इसमें कुछ प्योर नहीं होते, कुछ प्लास्टिक भी होते हैं और मटेरियल के बने होते हैं। होता है वो एक मुखी 14 मुखी रेयर दानों का होता है, और यहाँ ये फल में होते हैं, रियली फल है, इसमें से आपका भाग्य होता है कि एक निकलेगा आपको। जी, बहुत लोग लेके जाते हैं। रुद्राक्ष के फल है, पेड़ है, ये वृक्ष उसी के। ये भी लोग लेके जाते हैं। ये कितने का है? 20 रुपये का वृक्ष। ओह, और घर में कहीं भी उग जाता है, पूरे भारत में कहीं भी इसको उगा सकते हैं आप। बहुत से स्टोन्स रखे हुए हैं, श्रीयंत्र रखे हुए हैं। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में ये सब चीज़ें। ये वाले स्टोन को क्या कहते हैं? एक्सक्यूज मी, फेराइट। ये देखिए, और ये साधु बैठे हैं यहाँ पर। ये आप क्या बेच रही हैं? फल है जो राम जी का वनवास में खाए। अच्छा, ये इतना बड़ा ही होता है? और बड़े बड़े होते हैं। ये एक पूरा फल एक ही होता है? ये आप टुकड़ों में बेचते हैं इसको? 20 का एक 50 का। 50 के 2? 3। अच्छा, तो इसका टेस्ट कैसा होता है? मीठा होता है। अच्छा, आप कब से यहाँ बैठ रही हैं? हम लोग को तो हो गया 15-16 साल। इसी जगह पे? तो यहाँ बारिशों में कैसा माहौल रहता है? बारिश में तो बहुत खराब रहता है। लोग आते हैं ऊपर दर्शनों के लिए? 12 महीने चलते हैं यहाँ पे। तो सेफ है ऊपर आना तब भी यहाँ पर? सबसे ज़्यादा रश किन दिनों में होता है? यहाँ पे गर्मियों में होता है। गर्मियों में? होली के बाद से। होली के बाद से कब तक? मार्च से नवंबर तक। अब क्या नाम है आपका? ये जमीन में होता है कि ऊपर जमीन के अंदर होता है। दोस्तों कंदमूल बता रहे हैं ये इसको, जिसमें ये जो 20 का एक पीस है। राम सीता जो है वो जंगल में खाया करते थे। 2 आएगा। ये देखिए दोस्तों, ये बता रहे हैं कि पतले पतले ये स्लाइसेस पतला ही हैं। होता है, ये 12 साल में एक बार होता है, जमीन के अंदर होता है ये। 2 दे दो। 2 पीस है वो, देखो इसी में 2 है। हाँ, ऐसे पतला कट्टा 3000 रुपये किलो मिलता है। सब्जी मंडी बाजारों की चीज थोड़ी है। हर हर शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर आए शरणम तिहारे। ज्ञान ऐसा विशाल बैठे हो मृग नैन छाए माथे चंद्र विराजे। तन ना 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 तन ना 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 दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि नीलकंठ मंदिर के कपाट प्रातः सुबह 5 बजे से सायकाल शाम 6 बजे तक खुले हैं।
क्योंकि पहाड़ों में अंधेरा जल्दी होता है, तो शाम को 6 बजे जो पट है बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि अगर लोग 6 बजे के बाद भी दर्शन करते रहेंगे तो उनको वापस भी लौटना होगा और उसमें समय ज़्यादा लगेगा, तो पहाड़ों पे वो सेफ़ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, इसलिए 6 बजे के बाद जो है दर्शन नहीं होते हैं। और ये गेट नंबर 4 है जहाँ पे इस समय लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि बताया गया कि भोग के लिए दर्शनों को कुछ समय के लिए बंद किया गया है। तो मंदिर के कपाट अभी बंद हैं क्योंकि भोले बाबा का, महादेव जी का भोग चल रहा है और लगभग 11 बजे मंदिर खुलेगा। आप कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से, हम दोनों आए साथ में। ओके, दिल्ली में कहाँ से एग्जैक्टली? मयूर फेज 3। सॉरी, फेज 3 मयूर विहार से। ओके जी, तो हमारा फर्स्ट टाइम है। बेसिकली मैं भी मतलब उत्तराखंड से ही हूँ। ओके, ये मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे, मतलब फर्स्ट टाइम आ रहे हैं जी। तो हम ऋषिकेश से थे, हम ऋषिकेश में अपने स्टे में गए, तो हमने रेंट पे लिया, स्कूटी हमने रेंट पे ली। तो ये ऋषिकेश में आप कैंप करने के लिए आए थे या कैसे, मतलब राफ्टिंग के लिए? रेंटली हम घूमने आए थे, हमने हमारा ऑलरेडी प्लान था कि हम नीलकंठ जाएंगे। ओके जी, हमारा प्लान था। ओके, तो ये प्रसाद किसी ने आपको सजेस्ट किया या आपने खुद से लिया? हम अपने दिल से कि मतलब एक श्रद्धा है। ओके, आप भोले बाबा को मानते हैं जी। उनके और किसी मंदिर में कहीं आप गए हैं? केदारनाथ, ज्योतिर्लिंग किसी में? हाँ, मैं केदारनाथ गए, मुक्तेश्वर गए, बद्रीनाथ गए हैं। और अगर आप मसूरी की साइड जाओगे तो कद्दूकाल में सुरकंडा देवी मंदिर। क्या नाम है? सुरकंडा देवी मंदिर। अच्छा, आप वहाँ पे जाओगे तो ये कहाँ पर है? कद्दूकाल, मसूरी में गए? मसूरी से आगे धनौल्टी है, धनौल्टी के बाद में कद्दूकाल, तो वहाँ पर। यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं, तो आपको मालूम नहीं कि यहाँ अंदर क्या व्यवस्था है, कैसे क्या है? ठीक है, आपका नाम? रोहित। ओके जी। आप अभी बता रहे थे कि आप ऋषिकेश में थे, वहाँ से आप यहाँ नीलकंठ के लिए आए हैं। तो आप बाइक से आए हैं, स्कूटी से? बाइक से। ओके, रेंट पे कितना रेंट वो चार्ज करते हैं इसके लिए? वो डिपेंड करता है आपकी बाइक कौन सी है। तो हमने जो लिया, हमने हंटर लिया। ओके, हंटर का अप्रॉक्स 1000 रुपीज़ है, 1000 to 1200 आपको अप्रॉक्स पड़ जाएगा उसका जी। एंड आप पे लाइसेंस होना चाहिए। हाँ, देन वो आपको बाइक प्रोवाइड करा देते हैं। ओके, और उसमें फ्यूल का क्या होता है, पेट्रोल वगैरह? फ्यूल आपको खुद कराना पड़ता है, भरवाना पड़ता है। और टाइम लिमिट भी होती है इसमें कुछ? 24 एक दिन का पर डे होता है, पर डे चार्जेस होता है। ऋषिकेश से यहाँ का स्ट्रेच कितना आपको किलोमीटर्स लगा? अप्रॉक्स 30 किलोमीटर। जो लोग इस समय आपको देख रहे हैं उनसे कुछ कहना चाहेंगे नीलकंठ बाबा के बारे में, देवभूमि उत्तराखंड के बारे में, क्योंकि आप ऋषिकेश भी, आप खुद यहाँ से हैं भी और ऋषिकेश से भी होकर आ रहे हैं और नीलकंठ बाबा के मंदिर में आप आए हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे स्पेशली यंगस्टर्स को जो इस समय देख रहे हैं? यंगस्टर्स को आपकी, जैसे कि यंगस्टर्स को यही कहूँगा कि जो हमारे देवभूमि है, ये हम अपने पितृ, हमारे पितृ देवता होते हैं और हमारे जो भगवान हैं वो हम उनको, ये उनके वैल्यू के रिलेटेड है। तो इस चीज़ का तो आप जैसे रील्स में ये उसमें थोड़ा मजाक न बनाएं और फॉलो, मतलब उस चीज़ को रिस्पेक्ट करें और फॉलो करें। दोस्तों, ये मंदिर के बाहर लिखा हुआ है कि सुबह ये मंदिर के कपाट जो हैं 5 बजे खुल जाते हैं प्रातः और सायं 6 बजे तक रहते हैं। जैसा कि मैं पहले आपसे कह रही थी कि शाम को, क्योंकि पहाड़ों पर शाम जल्दी ढलती है तो नहीं खुलते, लेकिन आप एक बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि लगभग सुबह 10:30 बजे से लेकर 11 बजे तक मंदिर के पट जो हैं वो बंद रहते हैं। तो आप जब भी यहाँ पर आएँ इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि इस समय का ख्याल रखते हुए आप आएँ, ताकि आपको कतारों में खड़े ना रहना पड़े और आपको प्रतीक्षा ना करनी पड़े। क्योंकि जैसे कि बिहारी जी मंदिर में 2 बार भोग वृंदावन में चढ़ाया जाता है, यहाँ पर जो भोग है वो 1 बार चढ़ाया जाता है। ये हर जगह होता है, आप जानते ही हैं, लोग मन्नत की जो बोली है वो बांधते हैं ताकि उनकी मनोकामना पूर्ण हो। मेरा नाम धर्मवीर कुमार है। सतयुग में जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें 14 रत्न मिले थे, 14 रत्न मिले थे, जिसमें कालकूट नाम का विष निकला था। तो कालकूट नाम का विष जब निकला तो पूरी सृष्टि में तबाही मतलब शुरू हो गया। अब क्या हुआ कि जो है भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी, तमाम देवता लोग घबरा गए। तो इन्होंने क्या किया कि पहले जो आपके देवता लोग थे वो लोग जो है विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी बोला मेरा तो बस का है नहीं इसको, इसका सेवन करना,
तो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने बोला मेरे पास तो नहीं है, तो उन्होंने शंकर जी के पास गए। जब वो शंकर जी के पास गए तो शंकर जी ने जो है इसको जो है अपने गले में धारण कर लिया जी। विष का जो प्रकोप था जी, ज्वाला को रोकने के लिए माँ सती ने, माँ पार्वती ने क्या किया, उसको ऐसे हाथ से उनके यहाँ पे हाथ लगा दिया, तो वो रुक गया। ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि वो अगर नीचे जाता तो पूरा सृष्टि खत्म होता जी। तमाम तो शंकर भगवान में ही सब समाहित है सब कुछ सृष्टि। तो उस विष की ज्वाला को शांत करने के लिए जब वो भटकने लगे तब जाते यहाँ पे उन्होंने तपस्या की नीलकंठ महादेव, और तपस्या 60,000 वर्ष तक तपस्या की यहाँ पे। कितने वर्षों तक? 60,000 वर्ष तक। कोई 150 कहता है, कोई 500 कहता है, कोई 250 कहता है। 60,000 वर्ष तक बहुत सतयुग की बात है। तो सतयुग से कलयुग द्वापर युग कितने हो गए। लेकिन यहाँ वो शिवलिंग की फॉर्म में ही हमें नजर आते हैं, ऐसा भी है। शिवलिंग जो है वो आपके जैसे कंठ होता है नीचे ठोडी सी से वैसे है वो। तो जब उनकी तपस्या पूर्ण हो गई तो वो जब चलना क्या, तो भगवान माँ पार्वती ने बोला कि आप अपना कुछ छवि यहाँ पे छोड़ दो, तो उन्होंने अपने कंठ को वहाँ पे धारण कर रखा है। और कंठ की ज्वाला को शांत करने के लिए, उस विष को शांत करने के लिए, कालकूट विष को शांत करने के लिए वहाँ पे जो है जल चढ़ाया जाता है, शहद चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, तब जाके वो शांत होता है जी। ये इसकी मान्यता है। यहाँ पे इसी नीलकंठ महादेव के नाम से जाना जाता है जी। और यहाँ लोग जो धागा बांध के जाते हैं वो उसका क्या है? मन्नत का होता है कि आप धागा बांध सकते हो, लेकिन धागा बांधने का भी एक अर्थ होता है भाई, आप अगर आपका मन साफ है, स्वच्छ है, तो तभी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आपके मन में छल कपट इत्यादि अगर भरा हुआ है तो वो फिर सदियों जुड़ जाती है, वो अलग बात है, वो किसी अलग है। वो उसके लिए अपना परिपक्वता वैसे भी होना जरूरी है ना भाई। आपने कोई वाणी बोलनी है तो अगर आप चाह रहे हो कि मेरी वाणी सत्य हो जाएगी, मैं इसको बोलूँगी जा तेरा कल्याण हो जाए, तो कैसे होगा? जब हम अपने जो शरीर रूपी जो शरीर देख है वो शरीर बिल्कुल जो है सात्विक हो, मतलब मांस मछली का सेवन ना हो, लहसुन प्याज का सेवन ना हो, तभी तो कोई देवता उसमें विश्वास करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं जो है एक मेरे मतलब अंदर एक शक्ति जागृत हो, तो शक्ति जागृत कैसे होगी? जब आप अपने शरीर को जो है सात्विक रूप से उसको परिपूर्ण करोगे, आचरण से भी सात्विक रहे, आचरण सात्विक हो, शरीर स्वच्छ हो, तभी आपकी जुबान में जो है सरस्वती बैठेगी और जो आप बोलोगे वही सत्य होगा। ये इसका मेन मतलब होता है। महादेव जी का मंदिर और ये पहाड़ जहाँ पर उन्होंने अनेक वर्षों तक तपस्या की, जिसके लिए कुछ लोगों का कहना है कि 150 साल, 250 साल, 600 साल, 50,000 साल, जैसे जिसको जो समझ में आ रहा है वो अपनी तरह से बताते हैं। कितने सुंदर पक्षी यहाँ से गुजरते हुए। हर हर महादेव।